Good morning, students. So, today we are going to start our new chapter, chapter number 17, Money and Financial System. This is economics part. सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी. The word money is derived from the Latin word moneta. It is said that in the Rome, goddess Juno herself was called moneta in the beginning. तो ये जो वर्ड मनी है वो कहाँ से निकल कर आया है? लैटिन वर्ड मोनिटा से. और ये कहा जाता है जो रोम की गॉडेस जूनो हैं वो पहले अपने आप को मोनेटा कहकर बुलाती थी. तो हमारे यहाँ भी देखिए जो मनी है उनको कौन सी गॉडेस से जोड़ा जाता है? लक्ष्मी जी से. तो जो मनी है वो एक देवी की तरह पूजा जाता है मनी को. ठीक है. फिर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से व्हेन, वेयर एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस मनी वॉज इन्वेंटेड. ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि किन हालातों में, किन कारणों से, किस वजह से मनी को इन्वेंट किया गया. In ancient times, the man too could not produce all the commodities of his requirement. Therefore, he started to exchange the good produced by him with goods produced by other person. It is known as barter system of exchange. तो देखिए सबसे पहले पुराने समय में क्या होता था कि ज़रूरी नहीं है हर कोई हर चीज़ का उत्पादन करे. तो किसी ने अगर गेहूँ उगाया, किसी ने चावल उगाया, तो वो क्या करते थे आपस में आपको जितना रिक्वायर्ड है तो आपको उतना गेहूँ दे देते थे, उसके बदले में चावल ले लेते थे. तो इस गुड्स के एक्सचेंज को क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं. तो पहले के समय में मनी नहीं हुआ करता था तो इस तरह से जो है लेन देन का काम होता था. फिर धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा कि मुझे तो कम चीज़ मिल रही है, ज़्यादा सामान देकर कम चीज़ मिल रही है, तो उससे वो सेटिस्फाइड नहीं रहते थे. तो लोगों ने क्या किया, ये प्रॉब्लम जो है उससे सॉल्व करने के लिए कुछ गोल्ड और सिल्वर्स के या कॉपर्स के जो हैं वो कॉइन्स बनाना शुरू किए और कॉइन्स के बदले वो सामान देना शुरू कर दिया. तो फिर मेटालिक करेंसी जो है उसका आविष्कार हुआ. फिर द डिफ़िकल्टी ऑफ मेटालिक करेंसी अरोज विद द टाइम. एज अ रिजल्ट, अलॉन्ग विथ द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, पेपर करेंसी वॉज ऑल्सो डेवलप्ड. तो फिर धीरे धीरे लोगों के पास उससे भी प्रॉब्लम होने लगी कि उतना मेटल, सिल्वर, गोल्ड नहीं मिल पाता था और वो मुद्राएं पहचानने में भी दिक्कत जाती थी. तो लोगों ने एक पेपर की करेंसी बनाई और बैंकिंग सिस्टम अरोज हुआ. ये सारे डेवलपमेंट शुरू हो गए. फिर धीरे धीरे मनी डेवलप होता गया और बार्टर सिस्टम से मेटालिक मनी, फिर मेटालिक से पेपर करेंसी, फिर क्रेडिट मनी या चेक इस तरह की या ड्राफ्ट वगैरह बनाकर जो है मनी ट्रांजैक्शन हो जाता था. और अब क्रेडिट कार्ड्स और एटीएम्स आ गए हैं जिनसे कि ईज़िली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अब हम इसके आगे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मनी. तो फंक्शंस ऑफ मनी क्या क्या हैं? सबसे पहला फंक्शन है उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज. द गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू मनी. किसी भी तरह की आपको सर्विसेज लेनी है या कोई गुड्स खरीदना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मनी की. तो पहला फंक्शन क्या है उसका? कोई चीज़ खरीदना है तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? जो बेच रहा है उसको बदले में मनी मिलेगा और जो खरीद रहा है उसको गुड मिलेगा और वो मनी देगा उसको, सेलर को. तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. फिर है मेजर ऑफ वैल्यू. एट प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी एंड सर्विसेज इज़ मेजर्ड बाय मनी. तो जिस हिसाब का आप सामान लेंगे उसकी जो वैल्यू होगी तो वो किससे तोली जाएगी? मनी से. फिर ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर. मनी कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मनी को हम इधर से उधर पहुंचा सकते हैं. कैसे? चेक के थ्रू. आप अगर कोई दूर है तो आप किसी को चेक भिजवा सकते हैं और ड्राफ्ट वगैरह दे सकते हैं, मनी ऑर्डर कर सकते हैं. तो इस तरह से आजकल तो और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं, जैसे कि पेटीएम कर दीजिए या
और भी नेट कीजिए, गूगल पे कर दीजिए, तो ये सारी सुविधाएं हो चुकी हैं, तो बहुत ही ईजिली जो है वो मनी ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर है स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर, मैन सेव मनी टू डील विथ मनी क्राइसिस। तो आप जो पैसे को है वो बैंक में अपना सेव भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी कुछ क्राइसिस जैसे ये चल रहा है, कोरोना के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन जिनके पास स्टोर किया हुआ मनी, सेव किया हुआ मनी है, वो अभी काम आ रहा है। तो इस तरह ये जो सारे हैं ये 4 फंक्शंस हैं मनी के। अब हम आते हैं फाइनेंसिंग सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस। तो वी हैव इनकम मोर देन आर नीड। We need financing institutions to save the money safely and to earn interest from that. तो आज जैसे कि लोग सेव करके चलना चाहते हैं मनी, या आपकी इनकम आपके खर्चे से ज़्यादा है, तो आप वो बचा हुआ पैसा चाहोगे कि उसको हम सेफली रख भी सकें और उससे आपको इंटरेस्ट भी आ सके। तो द financing institution keep our surplus income or saving as deposit and lend it, known as financing system। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो आपका सरप्लस मनी है, वहाँ पर आप जाकर उसको जमा कर सकते हैं और उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो वो जो इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग सिस्टम कहते हैं। फिर वो आपका ही पैसा वो क्या करते हैं? लोन वगैरह भी दूसरों को देते हैं, वो यूज़ करते हैं, बट आपको भी इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहता है, आपका सेफ रहता है मनी, है ना। In a financing system, the institution or people exchanging money are called financing institution। तो जहाँ पर देखिए सेफली रखा हुआ है जिन इंस्टीट्यूशन में, जैसे बैंक्स हैं, वहाँ पर आपका मनी रखा हुआ है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं? मनी एक्सचेंजिंग वगैरह भी करते हैं और लोन्स वगैरह भी देते हैं। तो उस सिस्टम को, फाइनेंशिंग सिस्टम को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं।